यहाँ वापस अपने घर जैसा लग रहा है, बहुत सुकून है यहाँ, बहुत शांति मिलती है और ऐसा कुछ अलग नहीं महसूस होता है, अपना ही लगता है सब कुछ। मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले मैं पहली बार आई थी, लगातार आ रही हूँ। कभी 1 साल मैं भी बीच में जब बिज़ी थी तो नहीं आई थी, मैं आती रहती हूँ। मन साफ रहेगा तो मैं दुनिया के सारे पहाड़ वाले काम कर लूँगी। तो मन साफ रखने के लिए मैं हमेशा जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचती हूँ और अपने मतलब गीत, भजन, शबद, कीर्तन सब मैं गाती रहती हूँ ताकि मेरा मन क्लीन रहे हमेशा। और बहुत ज़रूरी है कि मैं बैलेंस करके चलूँ हर चीज़। मैं विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाती हूँ और लोग सुनते हैं और उस पे समाधान निकलता है। अभी ही मैंने अपनी विधानसभा के लिए बहुत सारी मांगे उठाई हैं। हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए स्कूल्स की चारदीवारी की मांग, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी यातायात व्यवस्था के लिए पिंक बस की मांग। तो ऐसे आगे भी बहुत सारी मांग उठाने वाली है। तो होता है, अपने क्षेत्र में भी मैं बहुत समय बिताती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ। हर एक चीज़ का अपना महत्व है, ये सीखा है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं सिर्फ घर में अपने बैठ के भजन गाऊंगी लेकिन मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो क्या मतलब ऐसे जीवन का। तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अब अपने कर्म को भी निभा रही हूँ, लोगों की सेवा भी कर रही हूँ, गायन से भी और अपनी सेवा से भी। मैंने कभी फ्यूचर नहीं सोचा और भगवान मुझे यहाँ तक ले आए हैं। आगे जहाँ मुझे जैसे ले जाया जाएगा मैं बिल्कुल हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी हो जाता है जब मुझे ज़्यादा छेड़ देते हैं तो शायद मैं अपने शब्दों का जो चयन है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं नई चुनाव लड़ने के लिए गई थी तो मुझे बहुत उकसाया जा रहा था, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था और मुझसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जो दिग्गज नेताओं से भी नहीं पूछे जाते। तो मतलब मुझे जानबूझ के ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो उस समय मैं थोड़ी विचलित थी, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो मैं सेटल हो रही हूँ और सीख रही हूँ कि अब ये तो चलता ही रहेगा। तो हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं आता मन पे, अब मुझे ये समझ चुकी हूँ कि उनका काम ऑपोज़िशन में रह के यही होता है कि वो मुझ पर उँगली उठाएँ। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को चेक करने के लिए लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो जो सत्ता पक्ष में है हमको चेक करने के लिए विपक्ष लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो तो हमको देखना है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। सुबह के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, रात के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, तो मैनेज हो जाता है। हाँ, अब विधानसभा में 2 दिन की छुट्टी थी, तो छुट्टी में मेरा आना-जाना हो जाएगा। कल मैं सुबह 9 बजे पटना लैंड करूँगी और सीधे विधानसभा घुसूँगी, मेरा प्रश्न रेडी है। अब मुझे लोगों ने बोला कि आगे की फ्यूचर की बातें नहीं बतानी चाहिए और इसमें मुझे काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। जब मुझसे मेरा एक समय था कि मुझसे मेरा ब्लूप्रिंट पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आगे जो मैं काम करने वाली हूँ, मुझे नहीं बताना है। अभी भी मैं वही सोचती हूँ, मैं क्या प्रश्न उठाऊँगी अभी नहीं, सीधे सदन में उठाऊँगी तो आप लोग सुनिएगा।